Welcome to Boost I Species. Today's lecture is the governance system. So पहले तो हम समझते हैं गवर्नमेंट क्या होती है. गवर्नमेंट वो इंस्टीट्यूशन होता है या वो सिस्टम होता है दैट इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु टेक केयर और मैनेजेस अ कंट्री और अ स्टेट. सिंपल. ठीक है. देन एवरी गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन और सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसको वो फॉलो करते हैं ताकि वो एक इंश्योर कर सकें इफेक्टिव गवर्नेंस को. ठीक है. एन ऑटोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर अ सुप्रीम पावर और रूल इज इन हैंड ऑफ वन इंडिविजुअल और एंटिटी. ऑटोक्रेसी में सिर्फ एक इंडिविजुअल की सब कुछ सुप्रीम पावर होता है, उसी की चलती है. ठीक है. जो ऑटोक्रेसी होती है उसमें इंक्लूड होती है एब्सोल्यूट मोनार्की भी, जहाँ पे कोई एक फैमिली या ग्रुप ऑफ फैमिलीज रूल करते हैं एक कंट्री को. ठीक है. और मोनार्की, द पोस्ट ऑफ मोनार्की इज इनहेरिटेड इन एन एब्सोल्यूट मोनार्की. हाँ ठीक है. देन मोनार्की इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. मोनार्की सबसे पुराना फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. नाउ ऑटोक्रेसी ऑल्सो इंक्लूड्स डिक्टेटरशिप. ठीक. ये टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम है, ये देख लेते हैं. देन डिक्टेटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच इंडिविजुअल पॉसेस एब्सोल्यूट पावर विदाउट एनी इफेक्टिव लिमिटेशन. जहाँ पे मतलब बिल्कुल भी कोई उस पर लिमिटेशन नहीं है, लिमिटलेस उसके पास पावर्स है. दैट इज डिक्टेटरशिप लाइक हिटलर. देन डेमोक्रेसी इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस एट प्रेजेंट. ठीक है. इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द फाइनल पावर इन दिस, मतलब जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें जो फाइनल पावर होती है वो पीपल के हाथों में होती है. ठीक है. देन स्टेट, जो कोई भी एक आज का जो मॉडर्न स्टेट है उसके अंदर 4 इसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी हम उसको स्टेट की कैटेगरी में रखते हैं, तभी हम उसको स्टेट कहते हैं. तो उसमें पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है एंड सोवेरेनिटी है. सोवेरेनिटी सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है टुडेज की मॉडर्न स्टेट्स का. ठीक है. देन जैसे जो इंडिया थी बिफोर 1947 वॉज नॉट अ स्टेट बिकॉज इट हैज़ ऑल द 3 एलिमेंट्स like population, territory, government, but the fourth element that is sovereignty, the most important, वो मिसिंग था क्योंकि हम पे उस वक्त ब्रिटिश का कंट्रोल था. हम अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल कॉलोनी थे ब्रिटिशर्स की हम. ठीक है. इसलिए हम स्टेट नहीं थे उस वक्त. देन देर आर 2 टाइप ऑफ सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल. और इंडिया क्या फॉलो करती है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ यूके. ठीक है. जो यूके के पार्लियामेंट्री सिस्टम से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है. देन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो मेंबर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच के आर टेकन फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड आर ऑल्सो अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर. ठीक है. देखो, जो पार्लियामेंट के हम जो मेंबर्स चुनते हैं, जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, तो जो जितने भी एमपी चुने गए हैं तो सारे एमपी क्या होते हैं? लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं. लेकिन उसमें से जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है वो जो जिनके पास मिनिस्ट्रीज होती हैं जो एग्जीक्यूटिव काम को अंजाम देते हैं, वो चुने तो इन्हीं में से जाते हैं ना ज़्यादातर, और आउटसाइड से भी चुने जाते हैं तो बाद में उसको उन लेजिस्लेचर का मेंबर बनाया जाता है. इसीलिए लाइन लिखी है दैट द एग्जीक्यूटिव ब्रांच आर टेकन फ्रॉम द लेजिस्लेचर एंड आर ऑल्सो अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर. इसीलिए वो लेजिस्लेचर के लिए अकाउंटेबल भी होता है. ठीक है. देन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि कैबिनेट ही एग्जीक्यूटिव चीज़ों को कंट्रोल करती है और कैबिनेट में कुछ मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेचर से जो लिए गए होते हैं, वही लोग मेनली डिसीजंस को लेते हैं. ठीक है. द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पॉपुलर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड रिमेन्स इन पावर टिल इट हैज़ सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ नंबर्स इन दैट हाउस. अब जैसे सिंपली क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होती है, जो गवर्नमेंट है वो तब तक पावर में रहती जब तक उसके पास सपोर्ट रहता है मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द, किस हाउस की मेंबर्स की मेजॉरिटी सपोर्ट में रहती है? पॉपुलर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर. इंडिया का पॉपुलर हाउस क्या है? लोकसभा. ठीक है. तो अभी बेसिक आप देखते होंगे कि जो गवर्नमेंट है अभी या पहले की भी जितनी भी गवर्नमेंट रही हैं, जब भी वो उनकी मेजॉरिटी हमेशा हम लोकसभा में उनकी टेस्ट होती है. लोकसभा में उनको अपना विश्वास मत हासिल करना होता है, जो मिनिमम उन्हें जो जितने उनके एमपी होने चाहिए, अगर वो उसको
नहीं उतना उनके पास नंबर होता है तो उनकी सरकार गिर जाती है। वही चीज़ यहाँ पे लीगल वर्ड्स में लिखी है, ठीक है। देन दस द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ मैकेनिज्म टू इंश्योर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। इसीलिए जो कैबिनेट जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हम उसको इसीलिए बनाते हैं ताकि जो कैबिनेट में जो लोग काम कर रहे हैं उन पे एक पूरी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे गवर्नमेंट की तरफ से लोगों के लिए। वही लोगों को आंसरेबल हैं। जब भी गवर्नमेंट को आंसर देना है तो कैबिनेट आंसर करेगी कि वाई दिस पॉलिसी इज़ फेलिंग, या कोई भी पॉलिसी का डिसीजन लिया गया तो क्यों लिया गया। द आंसर हैज़ टू बी गिवन बाय द कैबिनेट और द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ठीक है। देन इन इंडिया, हमारा इंडिया में क्या होता है, अब इंडिया का दिया है। इंडिया में क्या होता है, जो कैबिनेट है वो हु इज़ हेडेड बाय द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब इंडिया में हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, पीएम। इसीलिए हम कई बार क्या बोलते हैं, आजकल क्या बोलते हैं, मोदी सरकार, बिकॉज फेस कौन होता है गवर्नमेंट का, है पीएम होता है, इसीलिए। देन हेड ऑफ द स्टेट कौन है, हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट, ठीक है। देन इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वेयर अ सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल ऑफ द इंडिया, ठीक है। In India, political system does not provide for a unified authority but makes a division of power between union and the state. तो इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इस तरीके से बनाया गया है। पहली बात तो वो कोई यूनिफाइड अथॉरिटी किसी एक जगह नहीं रखी गई है। इसमें हमने प्रॉपर क्या किया है, जो डिवीजन ऑफ पावर किया है बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट लेवल, ठीक है। इसीलिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, फेडरल है, क्योंकि यहाँ डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। बट उसमें यूनिटरी फीचर्स भी हैं। यूनिटरी फीचर्स में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ या फीचर्स हैं जो सेंट्रल को कुछ पावर्स स्पेसिफिक देती हैं या ज़्यादा देती हैं। वो हम डिटेल में देखेंगे, अभी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा वो। देन इन दिस फेडरल कैरेक्टरिस्टिक इट हैज़ ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके कुछ फीचर्स होते हैं। क्या होता है, एक तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, डिवीजन ऑफ पावर होगा बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, देन इंडिपेंडेंट उसकी जुडिशरी होगी और बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी होगा, ठीक है। हर जगह डबल हो रही होगी चीज़। एक तो पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है, फिर डिवीजन ऑफ पावर है। डिवीजन ऑफ पावर किसके बीच है, सेंट्रल और स्टेट के बीच है। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, मतलब जुडिशरी ना सेंट्रल के कंट्रोल में है ना स्टेट के। तो ये क्या हो गया, दोनों को इक्वल पावर हो गई, ये दोनों से ही वो इंडिपेंडेंट है। दूसरा बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब लास्ट ये 5 फीचर्स फेडरल के आपको अच्छे से पता होने चाहिए। देन हाउएवर इट ऑल्सो इंक्लूड्स द यूनिटरी फीचर्स। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये वाले फेडरल फीचर्स भी हैं, इसके अलावा यूनिटरी फीचर्स भी हैं। कौन से, सिंगल सिटीजनशिप, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी एंड द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। ये वाले यूनिटरी के हैं, ये भी हमें पता होने चाहिए। और जो वो वाले थे हम किसके, फेडरल के, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। वही कैबिनेट उसका भी है, जो सॉरी नॉट कैबिनेट। अब हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, जहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जैसे कहाँ है सबसे फेमस, यूएसए में, तो वहाँ की एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हेड कौन है, प्रेसिडेंट। द बेस्ट एग्जाम्पल इसका कौन है, यूएसए, मैंने आपको बताया ही। देन थिंकर वाइज क्या बोला गया है इंडिया के लिए, जैसे ग्रैनविल ऑस्टिन, उन्होंने बोला इंडियन फेडरेशन इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, इंडियन फेडरलिज्म इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देन केसीवेर ने क्या बोला, इंडिया हैज़ ए क्वाजी फेडरल सिस्टम। Then Dr. B.R. Ambedkar stated that Constitution has not been set in a tight mold of federalism. That is, it contains both federal as well as unitary features. बिल्कुल सही बोला इन्होंने, इंडिया में दोनों फीचर्स हैं। कोई एक टाइट मोल्ड नहीं, एक सांचा नहीं है फेडरलिज्म का जिसमें हमने सिर्फ फेडरलिज्म के ही फीचर डाल रखे हैं, जबकि दोनों के ही फीचर हैं। जहां हमें जैसी ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मोल्ड हो जाता है। So this is